आपको ये काला चिट्ठा मैं विक्रांत के सामने लेकर आऊंगी, क्योंकि सबूत है मेरे पास, सबूत, आपकी सच्चाई का सबूत। मॉम, सीरियसली माना जी, आपने मेरे रूम में कैमरा प्लेस किया? How dare you! आपने इसीलिए अपने हस्बैंड को भेजा था? हाँ, इसीलिए अपने हस्बैंड को भेजा था ताकि आपके कमरे में कैमरा लगाए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था ना आपको पर्दाफाश करने का। और देखिए ये तरीका काम भी आया। मलिका ने आपको मॉम कह के पुकारा है, आपको मॉम कह के ऐश्वर्या राय से। यही डिजर्व करती हैं आप। मालिका जी ने एक शब्द बोला मॉम, उसका आपने ये मतलब निकाला। आपको कॉन्टेक्स्ट पता है क्या बात हो रही थी? आपको पता है किस बारे में बात हो रही थी? मालिका जी मुझे अपनी मॉम के बारे में कुछ बता रही थी और ये मतलब निकाला आपने। आप मेरे रूम में कैमरा फिट करवा रही है। How dare you! बस मानक जी, बस मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कब से मैं आपके ब्लेम्स, आपके इल्जाम बर्दाश्त करते आ रही हूँ। आपको अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मुझे आपको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी कुछ नहीं लगती। इवन देन मैं आपको सबूत दे रही हूँ क्योंकि यू नो व्हाट, मुझे आपसे हमदर्दी थी। इतना कुछ जो आपने सहा है, आपके लाइफ में हुआ है, आपको ट्रॉमा है, आई अंडरस्टैंड। आपको हीलिंग की जरूरत है, मगर मैं आपको हील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप मुझे वो समझती ही नहीं है जो मैं हूँ। So it's enough। आज आपने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। बस आज ये पूरा स्टोरी, पूरा किस्सा आपका और ऐश्वर्या राय सिंह का अभी के अभी यहाँ खत्म होता है बिकॉज मैं जा रही हूँ। ओह नो, अब ये मौके का फायदा उठा के देश से भागने जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माय गॉड, आपको क्या लगता है मैं आपको जाने दूंगी? नहीं, पहले बताओ, पहले अपने मुंह से कबूल करो अपने मुंह से कि आप ऐश्वर्या राय सिंह हो। बोलो ऐश्वर्या राय सिंह हो, बोलो वरना मैं जान से मार दूंगी। मैं जान से मार दूंगी, मैं मार दूंगी जान से, सच बोल रही हूँ। बोलो। What's wrong with you? मिस्टर विक्रांत, हो क्या गया? What is wrong? दिमाग खराब हो गया है। वो ऐश्वर्या राय सिंह है। आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये ऐश्वर्या राय सिंह नहीं, ये आरजू जी है। नहीं विक्रांत, ये ऐश्वर्या राय सिंह है। मिस्टर विक्रांत, अब समझाने से कुछ नहीं होगा। बहुत समझा चुके हैं। इनसे मुझे खतरा है, ये बार मुझे अटैक करती है। आप प्लीज पुलिस को बुलाइए। नहीं, लिसन टू मी, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं, मैं बात करता हूँ। मिसेस सलूजा, जरूरत है। आपको पता नहीं है इन्होंने क्या किया? You have no idea। नहीं, you don't know। इन्होंने मेरे कमरे में कैमरा प्लेस किया है। Can you believe that? Can she do that? Is that okay? मतलब उस वक्त धैर्या आपके रूम में कैमरा लगाने आया था। जी, कैन यू इमेजिन दैट? कैसे कर सकते हैं ये लोग ऐसे? ये तो सही नहीं है ना विक्रांत, ये तो किसी की प्राइवेसी छीनना हुआ। इट्स नॉट एथिकल, और वो भी हमारे घर में हमारे गेस्ट के साथ। और आरजू जी इतनी इंसल्ट क्यों सहेंगी विक्रांत? मैं जवाब दी। नहीं चाहिए, कोई जवाब नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए जवाब, भरोसा चाहिए था कि तुमने यकीन किया मेरे यकीन पे, राइट? तुमने मेरी बात मान ली कि ये ऐश्वर्या राय सिंह नहीं है, ये आरजू जी है, मेरी बिजनेस पार्टनर है। तो क्या था, दिखा हुआ था वो, रियली? फिर से फिर से झूठ झूठ झूठ, मेरे भरोसे के बदले धोखा, फिर से। विक्रांत और यशिका दोनों यहाँ एक साथ आए कैसे? उस टाइम जब मैं विक्रांत से बात करने गई थी तब यशिका उसके साथ थी। मतलब यशिका ने ऐश्वर्या राय सिंह की मदद की। ऑफ कोर्स, आखिर ये दोनों चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब मन्नत चुप नहीं बैठेगी। इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, मिस्टर सलूजा। See, listen, I understand, you know, कि आप दोनों का एक पास्ट है। I get it. और शायद उस वजह से आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ये बार-बार मुझे अटैक करती हैं, but somehow it's just fine. आज इन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। I really can't take it anymore. मुझे हमारे पार्टनरशिप से बहुत उम्मीदें थी, पर आई एम सॉरी, अब मैं ये पार्टनरशिप और बरकरार नहीं रख सकती हूँ। और मुझे लंदन वापस जाना है। आप प्लीज इसको और नहीं बढ़ा सकते। आप पार्टनरशिप इज ओवर। नहीं आरजू जी, आप और ये पार्टनरशिप ना मेरे लिए बहुत अहम है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड इसलिए मैं मिस मन्नत की तरफ से माफी मांग रहा हूँ ना आपसे। प्लीज जस्ट नो, प्लीज आरजू जी, प्लीज इसे खत्म मत कीजिए। डैड, इस चीज को ना किसी भी वजह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसमें लेकिन अगर पर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। गलत है तो गलत है तो गलत है, बस। इसमें लेकिन, किंतु, परंतु, अगर मगर की गुंजाइश है ही नहीं। जो गलत है सो गलत है तो गलत है। कितनी नामकबूल और बेवकूफ मैनेजमेंट है इस हॉस्पिटल की। ध्रुव चावला, नाम तो याद होगा आप लोगों को। पोता है मेरा और आपके हॉस्पिटल में इन्वेस्टर है। जरूर कहूंगी उससे कि आप जैसे गलत लोगों में इन्वेस्ट ना करें। नहीं मैम, प्लीज, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमने अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं की है। लेकिन डॉक्टर मनमीत को हॉस्पिटल से जाने का नोटिस तो दिया है ना आपने? वो तो इन्वेस्टिगेशन होने तक उन्हें छुट्टी पे भेज दिया गया था, दैट्स ऑल। यस। आपने क्या किया है, क्या कहा है और यहाँ क्या हुआ है, सब देखा है हमने। और अब हम इन्वेस्टर्स को क्या करना है ये हम सोचेंगे। और अभी
सब कुछ खराब कर दिया। हाउ डेयर यू। अगर आप चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप बरकरार रहे, आगे बढ़े, तो मेरी भी एक शर्त है। आप प्लीज मुझे बिना तंग किए, बिना किसी रोक टोक के मुझे लंदन वापस जाने दीजिए। I need a break, I need a goddamn break from all this drama। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन मुझे मेजबानी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। No, listen to me, just listen to me। Yes। जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा, ओके? आई एम सॉरी। देश छोड़ना तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ये छुपना चाहती है, जैसे पिछले 7 सालों तक छुपी रही। अगर ये यहाँ से चली गई तो मैं इन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। मेरी नफरत और झूठ के आगे तुम्हारा सच कभी नहीं जीत पाएगा मन्नत। आज तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर जल्द ही लौटूंगी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। आरजू जी, आप चलिए मेरे साथ, प्लीज प्लीज जाइए, प्लीज आइए। ये देखो, ये वो जो देहरी जी और मैंने जो कैमरा लगाया था ना, वो मन्नत की हार मुबारक हो। मुझे पता है तुम सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ रुकी हो। जा, मैं ना आजाद कर दो तुम दुआ का नाम कंपटीशन से वापस ले सकती हो। गो, जस्ट लीव। सारी फॉर्मेलिटीज देख लूंगा, जो भी है। मॉम की ट्रीटमेंट भी देख लूंगा। तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल का जो भी बिल है ना, वो इलाज सब पूरा हो चुका है। ओके, बस अब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे। कल तुम और तुम्हारी वो फैमिली ना चल मुझे पेंशन छोड़ के चली जाना, वापस कभी मत आना। इस बार जस्ट प्लीज लौट के मत आना। विक्रम, आई एम रियली सॉरी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, बट यू डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये इस मोमेंट में ना मुझे अकेला रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, राइट? थैंक यू। तुम अभी मन्नत को चुन रहे हो विक्रम। कल सुबह तक चली जाएगी वो। फाइनली अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा मन्नत। गुड बाय फॉरएवर। फिर से आपने झूठ को चुन लिया और मेरा सच ठुकरा दिया। वैसे ही जैसे 7 साल पहले जब प्यार पर आपने भरोसा दिया, शक चुना। मतलब आज भी हम वहीं खड़े हैं विक्रम, जहाँ मुझे छोड़ के गए थे। मनमीत कांड के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया ननिता? सॉरी सॉरी भाभी। वो एक्चुअली मैं डर गई थी भाभी। मैंने सोचा घर के बच्चे हैं, बेटर अगर घर के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो बेटर रहेगा। लेकिन आरंभी को देखिए ना, एक
सामने। भाभी, बात कुछ भी नहीं थी, बच्चे बस चिढ़ गए थे डॉक्टर मनमीत से, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाने लगी थी। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा भी क्या हो गया? बच्चों ने कुछ किया तो नहीं ना डॉक्टर मनमीत के साथ? लेकिन पता नहीं आरंभी ने क्यों धुएं के बादल बना दिए, कर दिया। ओह गॉड, टंडन परिवार के नाम और इज्जत की धज्जियां उड़ गई सबके सामने। और वो भी सिर्फ आरंभी की वजह से। बिल्कुल, अलग से परिवार से बात करती तो वो मैटर सॉर्ट कर सकती थी। वही तो, सबूत था ना उसके पास, तो वीडियो घर पे क्यों नहीं दिखाया? जोक हो गया, तमाशा बन के रह गया। सारे इन्वेस्टर्स के सामने डिंपल तुम्हारी बहू ने जोकर बना के रख दिया हमें। छोटी हो या बड़ी, जैसी भी हो, गलती तो हुई है। या तो पकड़े नहीं जाते, और अब पकड़े गए हो तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसके लिए छोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। छोटी कुर्बानी मतलब? चुप, आवाज बंद, कान खुला रख। एक हफ्ते में सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। जिंदगी भर टंडन परिवार के लोगों को सजा मिले, हमारा इतना रिच होने का फायदा ही क्या है? बड़ा नुकसान भुगतने के लिए मनमीत और आरंभी जैसे लोग हैं इस दुनिया में। सबा विश्वास, आरंभी हाथ से निकलती जा रही है, उस पर नकेल कसनी पड़ेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब कभी ऐसा लगता है कि अब बाजी हमारे हाथ में है, अब हम जीत जाएंगे, पता नहीं कैसे ये ऐश्वर्या राय सिंह हमसे हमेशा एक कदम आगे निकल जाती है। और क्या प्रॉब्लम है विक्रांत का? आज फिर से उसने वही गलती जो सालों से करता आ रहा है, फिर सच को अनदेखा कर दिया। सबूत चाहिए। अरे क्या करेगा सबूत का यार? इस लैपटॉप के अंदर हमारे पास सबूत तो है ना, आप जो जाके क्यों नहीं दिखाती उसको? सबूत चाहिए ना उसको, तू देख सबूत। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि ऐश्वर्या राय सिंह ने आपका फोन तोड़ दिया है, अपने सबूत मिटाने के चक्कर में उसने आपका फोन तोड़ दिया है। गुस्सा नहीं आ रहा है आपको? पहली बार नहीं किया ऐसा कुछ। हमें लगा था मलिका का मॉम कह के पुकारना काफी होगा, पर वो काफी नहीं था। तो आप हार मान जाएंगी? मैं हार नहीं मान रही। मैं जानती हूँ ऐश्वर्या राय सिंह को उनके खेल में हराना बहुत मुश्किल है, पर आज तक ऐश्वर्या राय सिंह मुझे कभी भी पूरी तरीके से नहीं हरा पाई। अब आप खुद सोचें, इस बात का क्या मतलब है? यही ना कि आपके दिल में अभी भी एक उम्मीद, कहीं एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है कि आपको मालूम है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जीत सच्चाई की होगी, है ना? हाँ, सच की होगी, और इस बात का जीता जागता सबूत मैं हूँ।
मैं जो आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ। ऐश्वर्या राय सिंह ने तो मुझे पैदा होते ही मारने की कोशिश की थी ना, एक नन्ही सी बच्ची को समुद्र के किनारे छोड़ दिया था मरने के लिए। ऐसी बच्ची जो अपना बचाव तक नहीं कर सकती, उसे तूफानी लहरों के हवाले कर दिया था ऐश्वर्या राय सिंह ने। पर क्या हुआ बहन जी, बाबा जी ने श्रुति माँ को भेज दिया। मेरी श्रुति माँ, उन्होंने मुझे बचा लिया। और मैं जानती हूँ धैर्य जी, मैं जानती हूँ मेरी श्रुति माँ का आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, वो जहां भी है वो मुझे देख सकती है। और मैं जानती हूँ मेरी श्रुति माँ मुझे फिर से बचाएगी। मेरी श्रुति माँ मुझे रास्ता दिखाएगी। मेरी श्रुति माँ मेरी मदद के लिए एक बाबा जी तक बंदा भेजेगी। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। पर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास समय नहीं है। विक्रांत ने हमें समय दिया सुबह तक का यहाँ से चले जाने के लिए। उससे पहले हमें ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश करना होगा। हमारे पास एक कमजोर कड़ी है। कौन? मेरी माँ विशाखा कुमार, जो बखूबी जानती हैं कि विक्रांत की जिंदगी में उनकी जगह एक झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। किसी तरह अगर हमने उनके दिमाग में ये शक पैदा कर दिया कि उनकी उस जगह को खतरा है, तो वो ऐश्वर्या राय सिंह के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में हमारी मदद कर सकती हैं। ऐसा कैसे करेंगे? और अगर ये वर्क नहीं किया तो नहीं किया, वर्क नहीं किया तो नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? क्या होगा, फेल होंगे ना, होने तो कोशिश तो करेंगे। मन्नत जी, क्या प्लान क्या है? पार्टी मेरे रूम। हमारे इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि कल आप नशे में थी। होली पार्टी में आपने इनके साथ मिसबिहेव किया। मिसेस टंडन, आपकी वाइफ वहीं पे थी, उन्होंने मुझे बचाया, तो उनको सब कुछ पता है। इवन राज, आपके भाई भी। ये जो तुम बार बार आरंभी को गवाह बना रही हो ना, उसने हमसे कुछ नहीं कहा, समझी? अपना सामान उठाइए, इस हॉस्पिटल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाइए। यू आर फायर्ड। आपने सच का साथ दिया होता ना तो मेरी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। मुझे ऐसे बेइज्जत करके हॉस्पिटल से नहीं निकाला गया होता। हार गई मैं, क्योंकि आपने सच का साथ नहीं दिया। डॉक्टर मनमीत की कही हर बात सच थी। आज मैं आप सब लोगों को सच दिखाना चाहती हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर मनमीत। जो मैंने आज किया वो हेल्प नहीं, पछतावा था। ये सच मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। सच को देर से भी बोलो तो सच सच ही रहता है। जब जागो तभी सवेरे। थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, एक्चुअली भाभी को बोलना चाहिए। अगर इन्होंने याद ना दिलाया होता कि इनकी ब्लेसिंग्स हिम्मत बन के मेरे साथ है, तो मैं ये कभी कर ही नहीं पाता। मुझे थैंक्स के साथ साथ सॉरी भी कहना है। आपको समझने में चूक हो गई मुझसे। जब चुनौती बड़ी हो तो समझने में चूक हो जाती है, लेकिन उसके बाद हम क्या चुनते हैं वो मायने रखता है। मैं बहुत खुश हूं कि सच को चुना क्यों। आई विश हर लड़की अपने आप को चुने,
ताकि हर झूठ उसके सामने छोटा पड़ जाए। फाल्गुन पूर्णिमा वाली होली थी, क्या कहा था मैंने? जो सबसे पहले कलर लगाएगा उनके रिश्ते की शुरुआत बहुत स्पेशल होगी। तुमने मुझे सबसे पहले कलर लगाया था और ये भी कहा था कि सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता स्पेशल नहीं होता, दोस्ती का भी होता है। मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही था मनमीत, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो उसी दिन खास बन गया था जब मैंने तुम्हें बिना बताए किडनी डोनेट करके तुम्हारी जान बचाई थी। उस दिन मैं तुम्हारी सेवियर बनी थी और आज तुम मेरी। डॉक्टर मनमीत, आपने डॉक्टर अवंतिका और आरंभी से मदद मांगी थी। मदद कम, नुकसान ज्यादा कर दिया उन्होंने आपका। आई एम सॉरी। आप इमीडिएट इफेक्ट से हॉस्पिटल वापस ज्वाइन कर सकते हैं। राज, एचआर से कोऑर्डिनेट करो, पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज जो भी है करो, जिससे मनमीत इमीडिएटली हॉस्पिटल ज्वाइन कर सके। श्योर भाई, मैं पर्सनली खुद करवाऊंगा सब कुछ। थैंक यू डॉक्टर विश्वास। मुझे तुमसे बात करनी आ रहा है। आती हूँ। आई होप मेरी मदद करने का कोई नुकसान न झेलना पड़े आरंभी को। कमाल, बेमिसाल, गोल्ड मेडल बनाओ हमारी बहू को। समाज सेवा करके आइए, इंसाफ की देवी। मॉम, जो कुछ भी डैड, शट अप, चुप। रेड कार्पेट बिछाए? हाँ रवि। नहीं, एक काम करते हैं ना, तुम्हें कंधे पर उठाकर तुम्हारा विक्ट्री परेड निकालते हैं। नाम रोशन किया है तुमने टंडन परिवार का। अहो भाग हमारे कि हमें ऐसी बहू मिली है। क्यों आरंभी, क्या भूत सवार हो गया था तुम्हारी अकल पे कि तुम्हें ये सब करना सही लगा, वो भी सबके सामने, ताकि हमारे पास किसी के सामने मुंह छुपाने का भी ऑप्शन ना रहे, है ना? अभी जी ये क्या बोल रही हैं आप? सच का साथ देने से परिवार की इज्जत घटती नहीं है, बढ़ती है। रियली? आरंभी, यहाँ से इन्वेस्टर्स खुश होकर नहीं गए, मन में कई सारे डाउट्स लेकर गए। अगर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पे इतना ही भरोसा था, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास ऑलरेडी था, तो तुमने किसको बताया क्यों नहीं? घर पे अलग से अकेले में अपने पति डॉक्टर विश्वास को तो बता सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुमने किसको भी नहीं बताया। अगर बता देती तो इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा तमाशा नहीं खड़ा होता। मनमीत आई थी ना आपके पास अलग से अकेले में, आपने हेल्प क्यों की? मैंने भी विश्वास को बताया था सब कुछ अलग से अकेले में। विश्वास ने सपोर्ट किया मनमीत का। Enough!
मुझे अरबी से बात करनी है, अलग से, अकेले में। अपनी पत्नी को कंट्रोल करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है विश्वास। पति हूं ना मैं तुम्हारा। आज इन्वेस्टर्स और बोर्ड के सामने मेरा मजाक उड़ाकर कौन सा पत्नी धर्म निभा रही थी तुम्हारा भी? अपने पति, अपने परिवार से ज्यादा सगी वो डॉक्टर मनमीत लगी तुम्हें? अपनी अकल रसोई में छोड़कर आई थी क्या तुम? How dare you, आरंभी? अगर मनमीत की जगह डॉक्टर अवंतिका होती तो भी तुम ये कहते? डॉक्टर अवंतिका बेहोश हो गई थी, तुम और मम्मी जी घर से भागे भागे गए उन्हें देखने कि उन्हें क्या हो गया और उन्हें हमारे घर ले आए। तुम्हें लगा उन्हें सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि वो हॉस्पिटल का हिस्सा है, राइट? उसी लॉजिक से मैंने मनमीत को सपोर्ट किया क्योंकि वो भी हॉस्पिटल का हिस्सा है। सेम सिचुएशन में तुम सही और मैं गलत कैसे हो गए? करना ही था तो चुपचाप रहकर कर सकती थी। सबके सामने अपने पति की परेड दिखा के उसका मजाक बनाने की क्या जरूरत थी? और तुम जो मुझे मंच पे खड़े होकर मुझसे सॉरी बुलवाना चाहते थे, वो मेरा मजाक बनाना नहीं था विश्वास। तुम्हारे साथ जो हो रहा था तुम उसी के लायक हो आरंभी। आज विश्वास जब रूम से बाहर आएगा तो आरंभी को अपनी लाइफ से बाहर कर चुका होगा। उसी लायक हो मतलब? क्या मतलब है? मतलब पछता रहा हूं तुम्हें इतनी आजादी देकर। तुम भूल गई हो तुम क्या हो, कौन हो, तो याद दिला देता हूं। तुम सिर्फ पत्नी हो मेरी। और मैं डॉक्टर विश्वास टंडन। अगर तुम्हें गलतफहमी हो गई है कि तुम मेरे वर्क प्लेस में आके मेरी इंसल्ट करोगी तो तुम्हारी ये गलतफहमी आज हमेशा के लिए दूर कर दूंगा मैं। ये जगह, हॉस्पिटल, नाम, इज्जत जो मैंने कमाई है, ये मेरा टैलेंट, मेरी मेहनत है। तुम यहाँ खड़े रह के सांस ले रही हो, मेरी मेहनत, मेरे पैसे का मुफ्त में घर पे बैठ के आराम से खा रही हो, ऐशो आराम से जी रही हो। उसके लिए तुम्हें हर सांस के साथ मुझे थैंक यू कहना चाहिए आरंभी। क्या हुआ? शौक लगा? अरे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये पैसा, ये नाम कमाना कितना मुश्किल होता है। तुम्हें अंदाजा भी है इतना बड़ा डॉक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या किया है? पढ़ाई की है 5 साल MBBS की मेरी तरह।
फैमिली मैटर है, स्टे आउट ऑफ इट प्लीज। नहीं रहूंगी मैं चुप, नहीं रहूंगी। इतने सालों तक चुप ही थी, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रही थी, और क्या मिला मुझे? सिर्फ धोखा। तुम्हारे नाम को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया मैंने, विश्वास। और तुमने क्या किया? विश्वासघात। ये क्या बकवास कर रही हो तुम आरंभी? किस बारे में बात कर रही हो? मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी है, ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास, और जब वो मर जाएगी मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। मैंने प्यार हमेशा से तुमसे किया है अवंतिका, और उस प्यार को नाम और पहचान में अब दे पाऊंगा। आई एम सो हैप्पी। मनमीत के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगा? किस बारे में बात कर रही हूँ? मैंने कोई धोखा नहीं दिया है तुम्हें। जो फैमिली इस हॉस्पिटल के लिए सही लगा वही किया है बस। पर तुम नहीं समझोगी, क्योंकि 5 साल पढ़ाई कर लेने से कोई डॉक्टर विश्वास टंडन नहीं बन जाता। ये वर्ड यूज तो नहीं करना चाहता, पर तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बराबरी करने की। यू आर जस्ट हाउसवाइफ। पेड़ पे लगा फल जब डाल से ज्यादा भारी बनने की कोशिश करता है तो टूटकर मिट्टी में गिर जाता है। आरंभी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी पहचान मिसेस विश्वास टंडन है, और सच बोलो तो तुम ना तो टंडन परिवार की बहू बनने के लायक हो, ना मेरी पत्नी, और ना ही मेरे बेटे की मां। विश्वास, तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? डोंट वरी, आज मैं तुम्हें समझा के रहूंगा। विश्वास, जाओ, निकल जाओ इस हॉस्पिटल से। दोबारा इस हॉस्पिटल में दिखाई मत देना। Get out, आरंभी। What? सुनाई दिया ना मैंने क्या कहा? निकलो यहां से और दोबारा कभी दिखाई मत देना। भाई लेकिन पति पत्नी का पर्सनल मैटर है राज। ठोकरों से टूटना मत, जूझना पर चूकना मत, चुन ले खुद को आरंभी।
के अगर चलती जा हो के निडर, चुन ले खुद को आरंभी, चुन ले खुद को मन्नत जी, ये क्या किया आपने? एक मौका था आपके पास, सिर्फ एक मौका। इतनी रात को कौन टॉकिंग्स कर रहा है? आरजू को ऐश्वर्या राय सिंह साबित करने का विक्रांत के सामने सिर्फ एक मौका था आपके पास। हल्के बोलिए। क्या हल्के बोलूं? ये कोई हल्का बोलने वाली बात है? मेरा खून उबल रहा है अंदर से। प्लीज चुप हो जाओ। मन्नत जी, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, ना मैं किसी को चुप रहने दूंगा। आपने कितना बड़ा मौका गंवाया, आपको मालूम है? मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी मेहनत की थी हमने और आपने वो मौका खो दिया। चुप हो जाइए प्लीज। और मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह के साथ मेरी डील हुई है। डील? डील? हाँ, डील। एक मिनट, कैसी डील? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? तो आप चुप रहेंगे तो पता चलेगा। हाँ, ना? तो बताइए आप। ऐश्वर्या राय सिंह ने बोला कि अगर मैं ऐश्वर्या राय सिंह के खिलाफ हमारे पास जितने भी सबूत है ना वो मिटा दूंगी, तो वो आपकी माँ विशाखा कुमार के खिलाफ जितने भी सबूत है ना सब हमें लाके देगी। हे भगवान, ये तो एकदम सही डील है। हाँ वही तो। देखो फिर क्या होगा, विक्रांत, रोनी पापा, नीतू माँ एक हो जाएंगे, आपको आपका छोटा भाई मिल जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। बहुत सही हो जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ऐश्वर्या राय सिंह ने आपके खिलाफ इतना सब कुछ किया, आपके साथ इतना गलत किया, आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? भूल जाएंगे सब कुछ? मैं क्या करूं, मतलब मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरा भी मन नहीं कर रहा है ऐसा करने का, पर आप खुद देखिए ना, सोचिए ऐश्वर्या राय सिंह ने सिर्फ मेरे खिलाफ गलत किया है, मेरे साथ गलत किया है, पर विशाखा कुमार ने, उसने तो हम सबके साथ गलत किया है। सही सही सही। अरे उन्होंने एक घर तोड़ दिया, आपकी दादी की जान ले ली उन्होंने, एक माँ को बेटे से अलग कर दिया, दो भाइयों को अलग कर दिया। तो मैंने सोचा ठीक है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के विक्रांत, रोहनी पापा, नीतू माँ, इन लोगों को एक कर दूं, इनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। और सच कहूँ धैर्य जी, तो ऐश्वर्या राय सिंह को सजा दिलाने से ज्यादा ना मुझे खुशी मिलेगी सलूजा परिवार को एक करने में, आपको आपके छोटे भाई से मिलाने में। हजार डायने मरी होगी तब जाके ये ऐश्वर्या राय सिंह पैदा हुई होगी। उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। जो औरत अपनी ही बहन की जान ले सकती है, अपनी बेटी और नाती के साथ इतना बुरा कर सकती है, वो मुझे क्या बख्शेगी। मैंने जी वैसे एक बात कहूँ, हाँ? आप इंटेलिजेंट हैं, इतनी बढ़िया डील है नहीं, इतनी बढ़िया मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आप श्योर हैं, आपको भरोसा है ऐश्वर्या राय सिंह कि वो विशाखा जी के खिलाफ, मेरी माँ के खिलाफ आपको लाके देंगी? 100% लाके देंगी। कैसे? क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह ने खुद कहा है अभी 1 घंटे में मिलेंगी मुझे और विशाखा कुमार के खिलाफ सारे सबूत लाके देंगी। और धैर्य जी, ऐश्वर्या राय सिंह को ना विशाखा कुमार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रही हैं? हाँ देखिए, ऐश्वर्या राय सिंह के लिए मलिका क्योंकि उनकी बेटी है तो मायने रखती है कि उसके साथ वो कुछ नहीं करेंगी, लेकिन विशाखा कुमार उसका तो इस्तेमाल कर चुकी है ना, अब वो किस काम की। अब विशाखा कुमार का कोई फायदा नहीं है ऐश्वर्या राय सिंह को। अब विशाखा कुमार ऐश्वर्या राय सिंह के लिए पता कैसी है, वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह। ऐसा बोला उसने? बोला उन्होंने। मक्खी बोला? बोला निकाल के यूं फेंक देंगी।
और सबूत भी लेके आएंगी, तो प्लीज मैं कह रही थी आप हल्ला मत करो। हैं ठीक है, एकदम ठीक है। ऐसे ही होता है, गलत काम करते हैं ना तो पछताते हैं। पछताएगी? चलिए आइए। मक्खी, तो ऐश्वर्या मुझे मक्खी समझती है, उसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। और ये होगी वो कहेंगी ऐश्वर्या राय सिंह, लेकिन मैं भी विशाखा कुमार हूँ। ऐसी 100 ऐश्वर्या मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी बताती हूँ उसे कि ये मक्खी डंक भी मरती है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें ऐश्वर्या राय सिंह। ऐश्वर्या राय सिंह के पास गई होगी, चलिए। ये मन्नत चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, हार के भी वार करना जानती है वो। ऐश्वर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या हो गया? पागलों की तरह चिल्ला क्यों रही हो? क्या किया मैंने? मेरा फोन उठ गया, अपना फोन दीजिए, रिकॉर्ड कर लेते कन्फेशन। मन्ना जी, मेरा फोन तो चार्जिंग है। चाहिए, लेकर आइए, चाहिए। सौदा बनो मत, सब पता है मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम मन्नत को मेरा सच बताओगी और खुद बच जाओगी? नहीं, मैं तुम्हारी डील कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी तुम? कौन सी डील? पार्टी में तुमने भी नीट पी है क्या? क्या बकवास करे जा रही हो? शट अप! अरे मुंह बंद रखो, सब पता है मुझे ऐश्वर्या। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ मेरे पीठ पीछे तुमने मन्नत के साथ मिलकर क्या प्लान बनाया। तुम विक्रांत के सामने मेरा पर्दाफाश करोगी और फिर विक्रांत को रोनी और नीतू से मिलवाना चाहती हो। यही प्लान है ना तुम्हारा? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना ऐश्वर्या। तुम मन्नत को मेरे खिलाफ सबूत देने की साजिश कर रही हो। कैसा कर सकते हो तुम ऐसे? गॉड, कौन सा सबूत? कम ऑन तेरी जी, कहाँ रह गया? यही सब तो सबूत है जो रिकॉर्ड करना है। विशाखा, बुढ़ापे में सठिया गई हो क्या? और मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी मंद बुद्धि बहुत है मन्नत के जाल में खुद ब खुद फंसने के लिए। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है ना? तो ठीक है, साबित करो कि तुमने मन्नत के साथ मिलकर कोई डील नहीं की। साबित करो। साबित करूं? तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? भरोसा? वो भी तुम पे? जो औरत अपनी बेटी तक की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या सगी होगी? अगर तुम यूवी को फ्रीजर में धक्का दे सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मतलब मेरा शक सही था, ऐश्वर्या राय सिंह ने यूवी को फ्रीजर में धक्का दिया। दुआ से मेरी वजह से दुश्मनी है, समझ में आता है, लेकिन मलिका का बेटा इनका नाती है, उसे कैसे? फाइन, मत करो भरोसा, मुझे कोई परवाह नहीं है विशाखा। तो परवाह करो ऐश्वर्या राय सिंह। ओह नो, ये सब रिकॉर्ड करना था हमें। जल्दी आइए धैर्य जी, जल्दी आइए। अपनी औकात में रह के बात करो मुझसे, वरना बहुत पछताओगी। बस बहुत हो गया ऐश्वर्या। जब से तुम वापस लौट कर आई हो ना, हर वक्त तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हूँ। और ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? विशाखा डार्लिंग, भूलो मत, तुम मेरी बदौलत इस घर में महारानी की तरह रह रही हो, वरना मन्नत तो तुम्हें नौकरानी ना। इस गलत फहमी में मत रहना ऐश्वर्या कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। भूलो मत, मैं विशाखा कुमार हूँ। अच्छा, अगर मेरा मुंह खुलेगा ना तो तुम भी कहीं भी नहीं रहोगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, याद रखना। क्या करोगी बताओ, औकात क्या है तुम्हारी? क्या मुझे ही जाके जल्दी से फोन लाना चाहिए? मैं कुछ नहीं करूंगी ऐश्वर्या, अब जो भी करना है ना वो मन्नत करेगी। फिलहाल तो मन्नत को ये लगता है कि तुम जेल से भागी हुई सिर्फ एक मुजरिम हो,
जिसने अपनी ही मौत का नाटक किया और सबको गुमराह किया। मुझे वो में क्या ना होगा। जरा सोचो जिस दिन उसे ये पता चलेगा कि कितनी बेरहमी से बीच सड़क पे तुमने उसकी श्रुति माँ को मौत के घाट उतारा था। अब वो तुम्हारा क्या करेगी? मन्नत की श्रुति माँ की कातिल हो तुम ऐश्वर्या, और उस कत्ल की मैं चश्मदीद गवाह। सोचो अगर मन्नत को पता चलेगा तो क्या होगा? वो तुम्हारा क्या हाल करेगी? सोचो ऐश्वर्या। चुप चुप। क्या श्रुति माँ ऐश्वर्या? तुम क्यों चिल्लाए जा रही हो? अगर किसी ने सुन लिया ना तो हम दोनों जेल में होंगे। अरे क्या गला गवाह लगा रखा है? तुम उस क्राइम में मेरे साथ बराबर की हिस्सेदार थी, समझी? और मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मैंने तुम्हारे खिलाफ जाके मन्नत के साथ कोई डील नहीं की है। झूठ! ये सब मन्नत के तुम्हारे दिमाग में भरा है। तुमसे सच होगा। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। नहीं, छोड़ो, चलो मेरे साथ। चलो, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। मन्नत जी कहाँ गई? मन्नत जी। मिस्टर ध्रुव चावला, तुम्हारी दादी है वीडियो कॉल पे। जल्दी से कैमरा ऑन कर, शक्ल दिखा अपनी। दादी, मैं जो भी कर रहा हूँ आपके देखने लायक नहीं है। ऐसा क्या कर रहा है तू? दादी, जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। आपको क्या लगा? एक नंबर का बदमाश है तू। सुन, मुझे तुझसे काम है। कुलदीप ने डॉक्टर की डिटेल्स भिजवाई होंगी। मैंने पता लगाया, मेडिकल कॉलेज में टॉपर थी, फिर से डॉक्टर बनना चाहती है, और मेरे हिसाब से उसे बनना भी चाहिए। मेरी तरफ से उसे ऑल द बेस्ट कहना। हाँ, पर उससे नहीं होगा ना। तो देखना, उसे रीअप्लाई करने के लिए 1 साल वेट न करना पड़े। दादी, आपने कहा समझो हो गया। डन डन। और बताइए, ये बंदा आपके लिए क्या कर सकता है? मुझसे मिलने आ जा प्लीज। स्मार्ट दादी। आऊंगा दादी, जल्दी आऊंगा। ओके, बाय। लव यू। बाय बाय, लव यू। इनसे मिल, ये डॉक्टर सुनील टंडन जी हैं और ये उनकी वाइफ डिम्पल जी तुम्हें देखने आए हैं। देखने? अरे तेरे लिए रिश्ता लेकर आए। आरंभी, मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। पापा, मेडिकल कॉलेज में मिले हम लोग। जहाँ तक मुझे लगता है इंसान तो अच्छे ही है। मैं रिश्ते के लिए हाँ कर रहा हूँ आरंभी। तो मैं
फोर्स तो नहीं कर रहा हूं, पर प्लीज से यस आरंभी। शी इज अ डॉक्टर, मेरे दिल की डॉक्टर। जो फैमिली इस हॉस्पिटल के लिए सही लगा वही किया है बस। पर तुम नहीं समझोगी, क्योंकि 5 साल पढ़ाई कर लेने से कोई डॉक्टर विश्वास टंडन नहीं बन जाता। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बराबरी करने की। यू आर जस्ट हाउसवाइफ। आरंभी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी पहचान मिसेस विश्वास टंडन है। और सच बोलो तो तुम ना तो टंडन परिवार की बहू बनने के लायक हो, ना मेरी पत्नी, और ना ही मेरे बेटे की मां। निकल जाओ इस हॉस्पिटल से। दोबारा इस हॉस्पिटल में दिखाई मत देना। क्या उड़ा रहा हूं मैं? आज अगर तेरी अपनी खुद की पहचान होती ना रवि, तो विश्वास की हिम्मत नहीं होती कि वो तुझसे ये सब कह सके। जिस इंसान के लिए अपना करियर, अपना सपना, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उसी ने ये कह दिया कि आरंभी नाम की कोई औकात नहीं है। क्या गलती है मेरी? ये गलती है कि मैंने अपने आप से पहले अपने परिवार, अपने पति को चुना। ये मेरी गलती है कि मैंने उन लोगों पर भरोसा किया। ये भी मेरी गलती है कि मुझे धोखा मिला। अवंतिका, आरंभी मेरी मजबूरी थी, तुम मेरी मोहब्बत हो। क्यों मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं मिला? प्यार ना मिला ना से, पर प्लीज एक मौका तो दे दो। मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। अपने बच्चे की खुशियों के लिए खुद को चुनना चाहती हूँ। हेलो जी दादी, आप ठीक है ना? तबीयत ठीक है आपकी? मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए। डॉक्टर आरंभी विश्वास टंडन, न्यू पल्स हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर विश्वास टंडन की पत्नी हो तुम? जी, शायद यही पहचान है मेरी। गलत जवाब। तुम्हारी पहचान है गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आरंभी बलबीर चौधरी, जिसने मेडिकल में टॉप किया था और जो फिर से डॉक्टर बनना चाहती है। बनना चाहती हो ना तुम फिर से डॉक्टर? बनना चाहती हूँ, पर मेरे चाहने से क्या होता है? सब कुछ। कौन रोक रहा है तुम्हें फिर से डॉक्टर बनने से? दादी, मैंने कोशिश की थी, मैंने एग्जाम दिया था, पर मैं लिख नहीं पाई। हाथ, चोट लगी थी हाथ में। दोबारा मौका मिल जाए तो बनोगी ना डॉक्टर? दादी, मैंने ट्राई किया और मेरी दोस्त ने भी ट्राई किया। मेरे पोते ने भी किया मेरे कहने पर, और वो कामयाब हो गया। मौका है तुम्हारे पास आरंभी, बताओ, चुनोगी खुद को? थैंक यू। मैं चुनूंगी खुद को। मैं बनूंगी डॉक्टर आरंभी। सही कहा था तुमने विश्वास, मेरी कोई औकात नहीं है, तो अब मैं अपनी औकात बनाकर दिखाऊंगी। बहुत जल्द मिलेगी तुमसे डॉक्टर आरंभी। मुश्किल आए कितनी भी
रखना है खुद पर